नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल पर। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की वैकेंसीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं। उसमें बहुत सारी वैकेंसीज़ आई हुई हैं और हर वैकेंसी यानी हर पोस्ट के लिए अलग-अलग पीडीएफ है। तो इस क्रम में मैंने अभी तक 2 वीडियो ऑलरेडी बना दिए हैं, है ना? कौन से 2 वीडियो मैंने बना दिए मैं पहले वो बता देता हूँ आपको। ये तो उनका नोटिस है। सबसे पहले आप देखेंगे कि मैंने जो वीडियो बनाया है वो था टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाला, ठीक है ना? इसमें 2000 से ऊपर वैकेंसी है, वैकेंसी भी प्लस हो चुकी है, याद रखना बढ़ गई है। और एक बात और जानकारी दे दूं, जो पहली बार सुन रहे हैं, ये वैकेंसी जो है ना, ये वैकेंसी जो है ये 2024 मार्च 2024 में आई थी ना, मार्च अप्रैल में। लेकिन किसी कारण की वजह से इसे जो है रीओपन किया गया है ना, रीओपन कर दिया गया है। अब इसकी जो नई डेट आ गई है इन सभी वैकेंसीज की, वो 1 अक्टूबर से शुरू हो रही है और 15 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है 2024 में, ठीक है ना? पहले इसकी अप्रैल थी लास्ट डेट, तो वो फॉर्म बंद हो गया था। ये उसी फॉर्म को दोबारा ओपन कर दिया गया है। इसका मतलब ये कि जिन लोगों ने पहले फॉर्म भरा था उन्हें दोबारा फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? ये नई डेट के साथ ये ओपन हो गया है। और सिर्फ नई डेट ही नहीं आई है, इन्होंने वैकेंसीज भी बढ़ा दी है, ठीक है? तो आप जिनने भी इसके लिए क्या ज़रूरी है, इसमें किसी ने आईटीआई किया हो, आईटीआई के साथ उसका इलेक्ट्रॉनिक्स में मतलब सॉरी 10th प्लस आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक्स अगर है किसी का, है ना? और डिटेल में आपको देखना हो तो आप यूट्यूब चैनल पे चले जाओ इसी में, है ना? और आपको दिख जाएगा, लाइन से वीडियो डले हुए हैं। यही पहला वीडियो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का 2000 से ज़्यादा की पोस्ट है ना? किसी ने ये देखिए 2 साल का आईटीआई किया हो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, तो वो इसे भर सकता है, ठीक है ना? और 10वीं पास होना चाहिए, बस यही इसका था, ठीक है? इसके बाद मैंने वीडियो बनाया था आपका जूनियर अकाउंट्स क्लर्क, है ना? ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। फिर इसके बाद मैंने सेकंड वीडियो बनाया जूनियर अकाउंट्स क्लर्क का। ये भी वही है, बिहार स्टेट पावर वही है ना, वही है, ठीक है? और वही डेट सेम हो गई है 1 अक्टूबर से इसके, तो एक ही बात है ना, 15 अक्टूबर इसको बढ़ा दिया गया है, ठीक है? और आपने देखा होगा कि ये वैकेंसीज भी अब इतनी 300 नहीं है, यहाँ पे वैकेंसी 300 से ज़्यादा हो चुकी है। वहाँ पर भी 2000 नहीं 200 से ज़्यादा हो चुकी है, 2000 नहीं 2000 से ज़्यादा हो चुकी है। जो पहली बार देख रहे हैं मैं उनको बता दूं कि बिहार स्टेट ये जो पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड है, ये अकेली कंपनी नहीं, इसमें बहुत सारी कंपनियां आती है। जैसे कि एक नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन, एक आएगा साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन, एक आएगा बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन, एक आएगा बिहार स्टेट पावर जनरेशन। इतनी कंपनियां हैं। तो जब आप फॉर्म भरेंगे ना, ऑनलाइन एप्लीकेशन जब आप भरेंगे, तो उसमें आपको प्रेफरेंस देनी पड़ेगी, ध्यान रखना, ठीक है ना? ये एक बात होगी। तो ये था मेरा सेकंड वीडियो, है ना? आप वहां पर देखोगे तो आपको मिल जाएगा, सब मिल जाएगा वहां पर। ये सेकंड वीडियो था। अब मैं जिसे बनाने जा रहा हूँ वो है आपका ये थर्ड वीडियो, ठीक है ना? और इस पोस्ट का, जिस पोस्ट के लिए है, वो है करस्पॉन्डेंस क्लर्क यानी कि सीसी एंड स्टोर असिस्टेंट यानी कि एसए। क्लियर है? अब देखिए, ये जो पीडीएफ आप देख रहे हो ना, ये तो मार्च की पीडीएफ है। तो इसमें इन्होंने क्या करके रखा है, इसमें इन्होंने क्या करके रखा है कि जो वैकेंसी आपको ये यहाँ पर दिखाएंगे ना, जैसे देखिए करस्पॉन्डेंस क्लर्क की आपको कितनी देखने को मिल रही है, 150 टोटल। वहीं स्टोर असिस्टेंट की कितनी देखने को मिल रही है आपको, 80। इनको जोड़ दोगे तो हो जाएगा टोटल 280। ये था पहले का, है ना? लेकिन क्या हुआ, नोटिस जब जारी हुआ, डेट आगे बढ़ी, तो डेट ही सिर्फ आगे नहीं बढ़ी, वैकेंसीज भी बढ़ गई। और अब वैकेंसीज 230 नहीं है, अब है 921, सिर्फ 921 भैया, ठीक है ना? ये 921 है। सर ये कहाँ देखने को मिलेगा पोस्ट वगैरह कहाँ पर? तो ये इन्होंने एक नोटिस जारी किया था, ठीक है? अब इसमें आप यहाँ पर ध्यान से देखना, इस टेबल पे ही सब कुछ लिखा हुआ है। मैंने नीचे शुरू किया था, ये देखिए जरा, सबसे पहले आपको टेक्नीशियन ग्रेड 3 देखने को मिलेगा, ठीक है ना? इसकी जरा टोटल पोस्ट पर आप नजर डालेंगे तो देखिए जरा, आपको वहाँ पीडीएफ मैंने कितनी दिखाई थी, 2000। देखो जरा यहाँ कितनी है, 2156। याद करो जे ए सी, ये था मेरा सेकंड वीडियो, है ना? ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैंने बनाया है, फिर ये मेरा सेकंड वीडियो है। और अब अपन सी याद है, करस्पॉन्डेंस और स्टोर असिस्टेंट की बात कर रहे हैं, तो मतलब 3 नंबर की बात कर रहे हैं, है ना? ये हमारा थर्ड वीडियो है। मतलब ये 2 वीडियो और बचे हैं, है ना? ये फोर्थ आएगा, ये फिफ्थ आएगा। तो अभी अपन थर्ड वाले की बात कर लेते हैं। इसमें दो पोस्ट हैं अलग अलग, करस्पॉन्डेंस क्लर्क और आपका ये असिस्टेंट, है ना? स्टोर असिस्टेंट हो गया। आप देखोगे कि जब आप यहाँ पर, अब आप जब इनको देखोगे, देखो जरा, ये पहले कितनी थी, 150, जो अब 806 हो चुकी है। ये कितनी थी पहले, ये थी 80 और अब हो गई 115, ठीक है ना? तो पहले देखो जरा, पहले का टोटल 230 आ रहा है और अब का टोटल आ रहा है 921। समझ गया मेरी बात? तो पोस्ट बढ़ी है, ये इसी नोटिस में दिखाया गया। और इसी में देखो जरा, इन्होंने बोला है कि हमने 1 अक्टूबर से
15 अक्टूबर तक नया फॉर्म, मतलब फिर से ये फॉर्म ओपन कर दिया और 1 अक्टूबर से शुरू है, 15 अक्टूबर लास्ट डेट है। और देखो ये वो पॉइंट जमा किया था कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में आवेदन भर चुके हैं उन्हें पुनः उसी पद के लिए नए सिरे से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, अब बारी आती है कि देखिए महिलाएं वगैरह सभी से अप्लाई कर सकती है। सर बिहार का है तो क्या हम लोग अप्लाई कर सकते हैं? मध्य प्रदेश वाले, राजस्थान वाले, दूसरे राज्य वाले बिल्कुल आप भर सकते हो। ठीक है ना, बिल्कुल भर सकते हो आप, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। और हाँ ये रहेगा कि जैसे मान लीजिए कि जो SC ST OBC वाले हैं, अगर वो अपने राज्य में इस आरक्षण में आते हैं लेकिन वो दूसरे राज्य में आरक्षण के लिस्ट में नहीं आते, आप मतलब एक राज्य का SC ST दूसरे राज्य में SC ST का दर्जे से या रिजर्वेशन से काम नहीं करेगा, उसको उसको वहाँ पे जनरल कैटेगरी की तरह ट्रीट करेंगे। क्लियर है कहानी? तब आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब आपको ये पोस्ट नहीं देखनी है, इन पोस्ट को बढ़ा दिया गया है, जिसके लिए मैं आपको क्या है, जो जितने भी ये PDF है ना सब शेयर कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब के सब मिल जाएगा, तो आप टेंशन मत लो। ठीक है, अब आगे बढ़े अपन, चलिए इसके रिक्वायरमेंट पता करते हैं। ये वही सब बातें हैं कि दिव्यांगजनों को कितने के आरक्षण रहते हैं, किसको कितना आरक्षण मिला है। ठीक है, ये आपकी काम करनी है, इसको आगे बढ़ा दो। अभी क्या जरूरी है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में? तो इन्होंने बोला सिर्फ ग्रेजुएट बंदा इसे भर ले। अब जैसे देखो, आप देखोगे कि शुरू की जो 2 पोस्ट थी, मैं एक बार वापस आता हूँ। देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए तो आपने देखा ITI चाहिए, है ना। फिर जूनियर ये JAC यानी कि जूनियर अकाउंट्स क्लर्क के लिए आपको कॉमर्स वाला ही चाहिए था। लेकिन CC और ऐसे के लिए ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी ग्रेजुएट बंदा बस चलेगा, बस ग्रेजुएट हो आप। ग्रेजुएट में सब आ जाते हैं, कॉमर्स वाले भी आ जाते हैं, BSc फिजिक्स मैथ्स PCM सब आ जाते हैं ना, सब भर सकते हैं इसको, ये इसका मतलब होता है। क्लियर है कहानी? ये रहा, है ना, ये जूनियर अकाउंट्स क्लर्क हो गया अपना। आप देखना चाहो तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसका क्वालिफिकेशन यहाँ लिखा हुआ है, ग्रेजुएट इन कॉमर्स बोला गया था। ठीक है ना। और अब ये जो अपन वीडियो डिस्कस करने जा रहे हैं करस्पॉन्डेंस क्लर्क और असिस्टेंट में, देखो जरा इसमें सिर्फ ग्रेजुएट मांगे गए हैं। ठीक है, आ जाते हैं एज क्राइटेरिया वगैरह में क्या बोल रहा। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देना, ऐसे लोग जो अभी ग्रेजुएट नहीं हुए हैं अपियरिंग, अब चाहे वो 3rd के हो 4th के हो किसी के भी हो, अगर डिग्री हाथ में नहीं है, रिजल्ट आ गया है ना, तो काम चल सकता है। लेकिन रिजल्ट आने को है तो काम नहीं चल सकता। मतलब 15 अक्टूबर से पहले पहले अगर आपका रिजल्ट आ जाता तो आप भर सकते हो, ये इसका मतलब होता है। तो अपियरिंग बच्चे नहीं भर सकते हैं, है ना, अगर रिजल्ट नहीं तो। अगर सिलेक्ट हो गए तो 2 साल के लिए आपको ये ट्रेनिंग देंगे, 2 साल के बाद बढ़िया काम रहा तो आपको परमानेंट कर देंगे। आपको 1 साल का जो कंसोलिडेटेड पे ड्यूरिंग 1 ईयर प्रोबेशन पीरियड, है ना, तो जो आपको जब तक आप ये प्रोबेशन में रहेंगे, जब तक आप मतलब देखिए क्या होगा कि आपको 2 साल प्रोबेशन पीरियड में रखा जा रहा है, और जो पहला साल है उसमें आपको कुछ इतना स्टाइपेंड टाइप का ऐसा कुछ मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो दूसरा प्रोबेशन पीरियड शुरू होगा, ना दूसरा साल जो शुरू होगा आपका, पहला साल होने में तो ये मिलेगा, लेकिन दूसरे साल में आपको जो तनख्वाह है वो आपकी मिलने लग जाएगी, ये इसका मतलब होता है। समझ गए? अब बताइए डेट को यहाँ पर, ये सॉरी अब ये डेट नहीं देखनी है आपको, ठीक है ना, ये नहीं। अब एज की मैं बात करूँ, यहाँ पर मिनिमम लिखा है, यहाँ पे मैक्सिमम लिखा है। तो जनरल के लिए मिनिमम है 21, मैक्सिमम है 37। SC के लिए मिनिमम 21, मैक्सिमम 42। ST के लिए 21 42, और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास 21 मिनिमम 40 मैक्सिमम, और बैकवर्ड क्लास 21 मिनिमम 40 मैक्सिमम। जितनी भी महिलाएं हैं जनरल कैटेगरी से 21 मिनिमम 40 मैक्सिमम। ठीक है, और 10 साल का जो छूट मिलती है दिव्यांगजनों को मिलती है। उनके पास भी अगर कागज है जिनसे, अगर जिनको अपनी भूमि सरकार को देनी पड़ी, या सरकार ने अपने किसी कार्य की वजह से आपकी ज़मीन ली है ना, तो आपके पास सर्टिफिकेट होगा, कागज होगा, वो भी आप लगा देंगे तो उसका भी आरक्षण मिलेगा आपको। ठीक है, रिजर्वेशन वगैरह सब वैसे का वैसा ही है, तो ज़्यादा ये सब मैंने बहुत बार बताया हुआ है। फीस देख लीजिए, जो जनरल वाले हैं, जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है और जो बैकवर्ड क्लास है, इनको देना है 1500 रुपये। लेकिन जो SC ST हैं, लेकिन कहाँ के SC ST? सिर्फ बिहार के रहवासी, उनके डोमिसाइल, इनके लोकलाइट, सिर्फ इनके लिए 375 है ना। और ऐसी महिलाएं जो बिहार से हैं, उनके पास बिहार का जो है मूल निवासी प्रमाण पत्र है, तो उनके लिए 375। मतलब बाहर की जितनी महिलाएं होंगी उनको ये छूट नहीं मिलने वाली है। ठीक है ना, यहाँ साफ लिखा है, देखो जरा, फीमेल एस्पिरेंट डोमिसाइल ऑफ बिहार ओनली बोला उन्होंने, है ना। ऐसे ऐसे दिव्यांगजन जो सिर्फ 40% से ऊपर के हैं, इस कैटेगरी में आते हैं, तो उनको भी 3 इतना है ना। सारा कुछ आपको ऑनलाइन ही करना है। सर अगर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ तो उसका सिलेबस आप बताएंगे? अभी मैं बताने वाला हूँ, मैंने दोनों वीडियो में, पिछले वाले में वीडियो में बताया हुआ है, इस बार भी बताने जा रहा हूँ।
अब ध्यान से देखना यार, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है ये मल्टीपल बैच होंगे, इसके मल्टीपल बैचेस में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराया जाएगा। सर क्या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में कुछ क्वालिफाइंग नेचर का है? क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? तो देखिए, अगर आप जनरल से हैं तो आप सीबीटी जितने भी नंबर का हो रहा है उसका 40% नंबर आपको चाहिए। ठीक है, बैकवर्ड क्लास वाले को 36.5% नंबर चाहिए, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास को 34% नंबर चाहिए। वहीं एससी एसटी और महिलाओं को अगर सीबीटी निकालना है तो उन्हें कितने परसेंट मार्क्स लाने पड़ेंगे? 32% मार्क्स लाने पड़ेंगे। ठीक है, ये आप अगर कर ले तो ठीक। एक छोटा सा डेमो टेस्ट जो है वो इनकी वेबसाइट इस पर जो है वो उपलब्ध है। डेमो टेस्ट पूरा नहीं है ना, उसमें सिर्फ कुछ क्वेश्चंस आपको दिए ताकि आप समझ पाएं, ताकि आप ये समझ पाएं कि पेपर के क्वेश्चंस या पैटर्न कैसे क्या रहेंगे। ठीक है ना, ये इसका मतलब होता है। अब जो सिलेबस है वो देखिए इसमें अटैच कर दिया गया है। सिलेबस के बारे में चलिए मैं आपको बताया, तो अब सिलेबस ही बचा वैसे भी। ये पुरानी डेट थी, इसको हटा दीजिए, अब कोई मतलब की नहीं। और ये मैं दे रहा हूँ आपको, सारी लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, देख लेना आप। ये लिंक के लिए तो परेशान मत हो, फॉर्म हम आपसे भरते बने तो ठीक है, नहीं तो क्योंकि देखो इन्हें साहब बोला हम नाम, कैटेगरी, डेट या डेट ऑफ बर्थ या फादर नेम ये सब कुछ भी चेंज नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन एक बार हो गया तो। आईडी मोबाइल नंबर सब वैसी की वैसी रखनी है, एक मोबाइल नंबर एक आईडी चलाना है, क्योंकि उसी से ही आपसे कम्युनिकेशन करेंगे, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक, कोई डाउट वगैरह हो जाए तो यहाँ पूछ सकते हो। टाइम से पहुँचना है, ये सब लिखा है यार इसमें। ठीक है ना, और अब आ जाइए सिलेबस में। ये ठीक है, सिलेबस मेन होता है। दोनों का ही सिलेबस एक जैसे ही देखिए जरा। 10वीं लेवल के आपका जीके आएगा, करंट अफेयर, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब देख लेना अच्छे से। मैथ्स वगैरह देख लो यहाँ पे, ये टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ लेना, जैसे परसेंटेज है, टाइम है, और ये 10वीं लेवल के हैं सारे, ध्यान रखना, सब 10वीं 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 लिखा हुआ है। यहाँ तक कि देखो जनरल इंग्लिश और कॉम्प्रहेंशन भी 10वीं लेवल का आ रहा है, लॉजिकल रीजनिंग भी 10वीं लेवल की आ रही है, जनरल नॉलेज भी 10वीं लेवल तक का आ रहा है। ठीक है, हिंदी देख सकते हो आप, ये वही ग्रामर वगैरह वही सब आती है, और वही इंग्लिश में भी सिनोनिम, एंटोनिम, एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एरर डिटेक्शन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, पैसेज कंप्रेंशन, पता नहीं क्यों नींद आ रही है बहुत तेज, एनालॉजी, सिमिलैरिटीज, प्रॉब्लम, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, स्पेस, विजुअलाइजेशन, अरिथमेटिकल नंबर सीरीज, अरिथमेटिकल रीजनिंग। ठीक है, तो ये देखोगे आप, ये सब अभी तक ऐसा, अभी फिर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी आ जाएगा, वही जो सब में आ रहा है वही है, वही मेमोरी, इनपुट आउटपुट, सर्च इंजन, है ना, ऑपरेटिव सिस्टम, देख लो, अच्छा देख लो, मैं पीडीएफ दे रहा हूँ, चिंता मत करो, आप आराम से नोट कर सकते हो उसको। देखो कोई बड़ी बात नहीं है, लैन मैन वैन, सर्च इंजन के बारे में, वेब सीरीज के बारे में, वेब सीरीज बोल रहा हूँ, वेब सर्वर्स के बारे में पूछेंगे। वेब सीरीज, आप समझ गए मेरी बात है ना, लैन वैन मॉडम, और ये वायरस वगैरह, इंटरनेट वगैरह, ये सब इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी, है ना। ये हमारा तीसरा वीडियो था, मैं चौथा और पांचवा भी जो है इसके जो और दो बच्चे हैं उनको भी फटाफट से बना के अपलोड कर दूंगा, क्योंकि 15 अक्टूबर है लास्ट डेट, और आज मेरे ख्याल से 10 हो रही है ना, तो आज ही मैं अपलोड करूंगा वीडियो, ध्यान रखिएगा, तो इसमें जुड़े रहिएगा, बाकी दोनों भी देख लीजिएगा। बड़ी सिंपल चीज़ है, देखिए नौकरी बड़ी आसान होती है, थोड़ा सा मेहनत करके आप इससे पा सकते हैं। ठीक है ना, मैंने जो कहा उसका ठीक उल्टा समझ लीजिए, नौकरी बिल्कुल आसान नहीं होती है, और थोड़ी सी मेहनत से आप इसे नहीं पा सकते हैं। नौकरी बहुत कठिन चीज़ है, और बहुत ज़्यादा मेहनत करके ही उसे पाया जा सकता है। ठीक है ना, 99% आपका हार्डवर्क है, 1% आपका लक। चलिए खैर, पता नहीं कि मुझे नींद आ रही, मैं सो जाता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, है ना। आप सभी को बहुत सारा प्यार, ढेर सारा प्यार, क्योंकि आपने भी उतना ही दिया हुआ है मुझे, है ना। कोई भी दिक्कत हो तो पूछिएगा जरूर। जय हिंद, जय भारत।